नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। सुहागिन महिलाओं का सबसे खास पर्व करवा चौथ अर्थात दोस्तों चौथ का त्योहार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। दोस्तों विवाहित महिलाओं को करवा चौथ व्रत का बेसब्री से इंतजार रहता है। करवा चौथ के दिन स्त्रियां पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत भी रखती हैं। तो करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू होता है और शाम को चांद निकलने तक रखा जाता है और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों से माता बहनें जो व्रत रखती हैं, महिलाएं व्रत रखती हैं, ये पानी पीकर ही व्रत खोलती हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं 2023 में करवा चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा, चंद्र उदय का समय, करवा चौथ कितने बजे से शुरू हो जाएगा अर्थात दोस्तों चौथ का जो व्रत है, त्योहार है, जो घड़ी है, कितने बजे शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का जो आरंभ है 31 अक्टूबर 2023 को रात 9:30 पर शुरू होगी, जो कि 1 नवंबर 2023 को रात 9:19 तक समाप्त हो जाएंगी। करवा चौथ व्रत उदय तिथि से मान्य होता है दोस्तों, इसलिए इस साल करवा चौथ 1 नवंबर 2023 को अर्थात बुधवार को व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ व्रत का जो समय सुबह 6:36 से रात 8:26 तक रहेंगे। करवा चौथ पूजा को जो मुहूर्त रहेंगे दोस्तों शाम 5:44 से रात 7:02 तक। चांद निकलने का जो समय रहेंगे 8:26। चांद निकलने का जो समय नोट करें 8:26। अब आइए जानते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। जी हाँ, जो करवा चौथ का व्रत होता है ये खासकर हमारे हिंदू धर्म का बहुत बड़ा व्रत होता है। विशेषकर माता बहनें जो सुहागिन महिला होती हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं और यह व्रत हर साल के कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। जी हाँ, चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी से स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेती हैं और सामूहिक रूप से जितने भी माता बहनें होती हैं करवा चौथ की व्रत रखती हैं, कथा सुनती हैं और रात को चांद देखने के बाद अपना उपवास अर्थात अपनी व्रत तोड़ती हैं। तो करवा चौथ का अगर आप व्रत रखे हैं तो किस प्रकार से संकल्प लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, आइए इस वीडियो भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो करवा चौथ के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का आपको संकल्प लेना चाहिए और पहले हाथ में आपको गंगा जल लेना है, भगवान गणेश जी का ध्यान करना है क्योंकि चौथ का स्वामी भगवान गणेश जी को कहे गए हैं और चौथ माता का ध्यान करना है, चतुर्थी माता का ध्यान करना है। फिर जल को किसी गमले में संकल्प लेने के बाद कि मैं इतने दिन का व्रत रखूंगी, आप 16, 18, 20 या फिर आजीवन जो जब आपसे बन सके आपको संकल्प लेना है और पूरे दिन फिर आपको निर्जला व्रत रखना है और इस दिन पीली मिट्टी से माता गौरी की चित्र बनाना है, उन्हें लाल चुनरी, बिंदी, सुहाग का समान रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पित करना है। आप ये नहीं बना सकते तो जो माता गौरी के फोटो होते हैं आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। माता को 8 पुड़ियों या अठौरी और हलवे का आपको भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद दोपहर के समय करवा चौथ के दिन व्रत कथा सुनना चाहिए। इसी के साथ हमारे धर्म शास्त्रों में करवा चौथ के दिन कुछ न किए जाने वाले काम बताएं, जिन जानकारी को आई इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्राचीन ज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों को इसलिए इस प्रकार के अच्छे जानकारी बताए जाते हैं ताकि आपके व्रत का आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो। कुछ गलत कार्य ऐसे माता बहनें कर बैठती हैं जिनके कारण करवा चौथ के व्रत में उनको फायदा की जगह नुकसान होने लगते हैं। यहाँ तक कि हमने कई बार देखे हैं कई माता बहनें की जो पति होती है उनका एक्सीडेंट हो जाते हैं। भगवान ना करे किसी के साथ में ऐसा ना हो, लेकिन कोई माता बहनें व्रत रखी हैं तो कुछ मैं नियम बता रहा हूँ, इस नियम को जरूर फॉलो करें। इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे, अपनाएंगे नहीं तो करवा चौथ के आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होंगे। और करवा माता रुष्ट होते हैं तो देखिए कोई देवी देवता रुष्ट होते हैं तो कभी भी उनके पति को नहीं छीनते, लेकिन जो करवा माता रुष्ट होती हैं और भगवान गणेश जी रुष्ट, अगर चौथ के स्वामी गणेश जी हैं रुष्ट होते तो उनके पति पर बहुत बड़ा विपत्ति ला देते हैं। तो आइए जानते हैं। तो करवा चौथ पर कुछ ऐसे काम है, 10 काम कहे गए हैं जिसे भूल करके आपको नहीं करना चाहिए। फिर क्या काम करना चाहिए, चंद्र उदय का समय और संपूर्ण जानकारी अर्घ्य देने का तरीका भी बताऊंगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय करवा माता जरूर लिखना। देखिए आइए जानते हैं। तो करवा चौथ के दिन देर तक के कोई भी माता बहनें जो व्रत रखना चाहती हैं इसे नहीं सोना है, आपको सूर्य उदय से पहले उठ जाना है
और इसके बाद सरगी के अलावा आपको कुछ नहीं खाना है। सास की दी गई जो सरगी होते हैं करवा चौथ पर शुभ मानी जाती हैं। तो व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती हैं। सरगी का भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत रखने का आपको संकल्प लेना है। भूरे और काले रंग के कपड़ा इस दिन नहीं पहने। पूजा पाठ में देखिए भूरे और काले रंग को शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो इस दिन लाल रंग के कपड़े भी पहने, क्योंकि जो लाल रंग का कपड़े होते से प्यार का प्रतीक माना जाता है। आप अपने शादी के जोड़े भी पहन सकते हैं। पूजा से ध्यान ना भटकाएं। कुछ महिलाएं इस दिन समय व्यतीत करने के लिए टीवी देखती हैं, गपशप करती हैं। इस दिन पूजा से पहले आपको जो भी आप व्रत रखे हैं इसमें आपको भजन कीर्तन में मन को ध्यान लगाना है। आपको टीवी वगैरह नहीं देखना है। टीवी वगैरह में अश्लीलता दिखाते हैं तो काम वासना भी शरीर में जाग सकते हैं। ये अपने लिए स्वयं के नुकसानदेह होते हैं। आप हमारे सब बहन हैं, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हम आपको अपना परिवार मानते हैं। इसलिए सभी जितने भी बहन हैं सभी को अच्छे शिक्षा देना, अच्छे जानकारी देना, आप सभी को मार्गदर्शन देना। हमारे देखिए आप सब हमारे बहन है, इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनते हैं। और सोते समय देखिए ध्यान से सुनना, सोते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। खुद ना सोने के अलावा इस दिन महिलाओं को घर के किसी भी जो सदस्य हैं, जो कि बुजुर्ग है, दंपति से भी सोने नहीं देना चाहिए। हिंदू शास्त्र के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी को सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना देखिए अशुभ माना जाता है। लेकिन आप एक बात का विशेष ध्यान रखना, घर में अपने सास या ससुर को जो सोने से इस दिन वंचित मतलब इस दिन जो है हो सके तो सोने के लिए मना करना, क्योंकि इस दिन जितना ज्यादा हो सके धर्म कर्म सभी को घर के करना चाहिए। जी हाँ, आपके अलावा भी आपकी जो ससुर है, सास, उन्हें भी धर्म कर्म करना चाहिए। इस दिन करवा चौथ की कथा सुनाना चाहिए। और व्रत रखने वाले महिलाओं को अपने वाणी पर इस दिन नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को घर में किसी बड़े का अपमान करते हैं तो करवा माता जो है रुष्टा होती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को अपने पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अपने पति के लिए ही करवा चौथ के व्रत रखें ताकि उनके जीवन में बढ़ोतरी हो, उनकी उम्र में बढ़ोतरी हो, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। और आप उनसे झगड़ा कर रहे हैं, उन्हीं के लिए आप जो है लड़ाई कर रहे हैं, तो इससे करवा माता भी रुष्टा होती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने श्रृंगार का सामान किसी दूसरे महिला को ना दे, किसी दूसरे बहन को ना दे। और इस दिन किसी दूसरे महिला के श्रृंगार का सामान भी आपको नहीं लेना चाहिए। मैं आप लोगों को अच्छे से जानकारी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो। और जो लोग व्रत नहीं रखे हैं ऐसे भाइयों से भी निवेदन करना चाहूंगा जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इससे जनहित एवं जन कल्याण के लिए वीडियो समाप्त करने के बाद आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि माता बहनें कुछ ऐसी गलती करती हैं जिसके चलते उन्हें पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता। और आप वीडियो को शेयर करेंगे तो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। करवा चौथ के व्रत के दिन सफेद चीजों का दान करने से भी बचना चाहिए, जैसे सफेद कपड़े हैं, दूध है, चावल है, दही है, सफेद मिठाइयां हैं। सफेद कलर की मिठाइयां का दान कर सकते हैं इसमें, लेकिन सफेद कलर की जैसे कि कपड़े हैं, दूध हैं, इन्हें बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, दही नहीं देना चाहिए। और नुकीली चीजों का इस दिन इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। सुई है, धागे हैं, अगर आप जो कढ़ाई का, सिलाई का काम करते हैं, बटन टांगने जैसे कुछ काम करते हैं तो ये बंद कर देना चाहिए। इस वीडियो में जानते हैं फिर करवा चौथ पर क्या ऐसे कुछ जरूरी नियम है जिसे करना चाहिए। ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले आप सुबह उठ करके सरगी करें, इसके बाद आपको व्रत प्रारंभ करना चाहिए। सरगी बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य उदय के बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा, तो आप ना तो कुछ खा सकेंगे और ना कुछ पी सकेंगे। इसलिए सरगी में जो भी खाएं वो काफी ठोस आहार आपको लेना है। आपको बता दें, रात में पूजा करने से पहले 16 श्रृंगार आपको करना चाहिए। इसके बाद ही दीवार पर करवा की फोटो लगाएं। नहीं है तो आप बाजोट में भी रख सकते हैं। जमीन है, दीवार है, बाजोट में वहां पर चावल के आटे में आपको हल्दी मिला करके आयपन बनाना चाहिए। इस बार करवा चौथ के दिन सिद्ध योग बन रहे हैं, कृतिका नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहे हैं। मान्यता है कि इन तीनों योग में पूजा करने से महिलाओं को सौभाग्यवती होने का वरदान मिलती है और ये ज्यादा फलकारी कहे गए हैं। तो करवा चौथ पर चंद्रमा को कैसे अर्घ्य दे, ये भी जानना जरूरी है। मेरे जितने भी माता बहनें वीडियो को देख रही हैं ध्यान से सुनना। आप व्रत रखे हैं, हर साल व्रत रखते हैं, फिर भी ये जानकारी आपको काम आ सकते हैं। तो इस दिन क्या करें, 16 श्रृंगार कर शाम को शुभ मुहूर्त में शिव परिवार और करवा माता की आपको पूजा करना है, जो कि मैं वीडियो में बता चुका हूं किस प्रकार से करना है। फिर आपको व्रत की कथा सुनना है। अभी मैं आप लोगों को व्रत की कथा भी अभी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। अगर कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई व्रत की कथा कहने वाले नहीं है, तो वीडियो में मेरे कथा जो चलेंगे उसे सुन करके भी आप जो व्रत का पूर्ण से फल प्राप्त कर पाएंगे। तो पहली बार करवा चौथ का व्रत रखी है तो पूजा की थाली में आटे का दीपक, फल, मिठाई, जल से भरा 2 आपको करवा रखना है। छलनी जरूर रखना है और चांद निकलने पर छलनी में एक आटे का दीपक आपको जला लेना है। उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर आपको मुंह करके चंद्र को एक करवे से आपको अर्घ्य देना है।
और चंद्रमा को अर्घ्य देते वक्त आपको ये मंत्र बोलना है, ओम चंद्र देवाय नमः। ओम चंद्र देवाय नमः बहुत ही सरल मंत्र है। आप चाहे तो आप 5 बार चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं करवे से। चंद्र को देखते हुए आपको अर्घ्य देना होता है। इसके बाद छलनी से पहले चांद को आपको देखना है, फिर अपने पति को देखना है। अब दूसरे करवे से पहले पति को पानी पिलाना है और फिर पति के हाथ से उसी करवे से आपको जल पीना है। तो इस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण होगा। यहाँ पे आप जो है व्रत को पूर्ण रूप से इस प्रकार से आप कर पाएंगे। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में करवा देवी एक करवा के नाम से एक महिला रहती थी, जिसे करवा देवी कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, करवा देवी अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के निकट रहती थी और एक दिन करवा के पति स्नान के लिए नदी में गए तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और अंदर की ओर खींचने लगी। रक्षा के लिए उसने अपने पत्नी को पुकारा। पति को मृत्यु के मुख जाता देख करके एक कच्चे धागे से मगरमच्छ को करवा माता ने बांध दिया। देखिए, जो सतीत्व होती हैं, ऐसे पतिव्रता पत्नी के अंदर इतना ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां हो जाती हैं, चाहे तो सूर्य चंद्रमा को अपनी मुट्ठी में बांध सकते हैं। इसलिए मैं प्रत्येक माता बहनों को कहना चाहूंगा, करवा चौथ की व्रत जरूर रखना चाहिए। ध्यान से सुनिए इधर कथा। पतिव्रत पत्नी करवा के जाल में मगरमच्छ ऐसे बंधे, कच्चे धागे में ऐसे बंधे, हिलना बिल्कुल ही उनका मुश्किल हो गया। पति की हालत बहुत उनके नाजुक थी। इसके बाद करवा देवी ने यमराज को पुकारा। वहां पे यमराज जी प्रकट हुए और पति की रक्षा की, जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्यु देने का आग्रह किया। ध्यान से सुनना। तो यमराज ने कहा कि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, लेकिन तुम्हारे पति की यमलोक जाने का समय आ चुका है। करवा माता क्रोधित हो गई और ऐसा न करने पर यमराज को श्राप देने की धमकी दी, चेतावनी दी। यमराज ने करवा देवी के सतीत्व से प्रभावित होकर के, क्योंकि करवा माता ने कच्चे धागे से जब मगरमच्छ को बांध सकते हैं तो वो चाहें तो यमपुरी से यमराज को भी वहां से भगा सकते हैं। यहां तक कि यमराज को भी वो मृत्यु की घाट उतरवा सकते हैं, क्योंकि सतीत्व में बहुत पावर होती, ताकत होती है। तो यमराज ने डर के कारण उनके पति की आयु में वृद्धि कर दी और उन्हें जीवन दान दे दिया। वही मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया। कहते हैं कि इस घटना के दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी और मान्यता है कि जो भी सुहागिन महिलाएं पत्नी धर्म निभाते हुए निर्जला व्रत रखती हैं, सच्चे मन से ये करवा चौथ के दिन व्रत रखती हैं, तो उन्हें अखंड सौभाग्य की वरदान मिलती हैं। इसके बाद ही करवा चौथ का व्रत जो है उसी दिन से प्रारंभ हुआ और भी इसके पीछे बहुत सारे कथाएं। आप में से अधिकतर लोग करवा चौथ पर क्यों करते हैं चांद की पूजा, इसके क्या है धार्मिक महत्व, आइए इसे भी जानते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप सभी दर्शकों को फिर ज्ञान भरी अच्छे जानकारी हम बताने के प्रयास करते हैं। तो देखिए, करवा चौथ पर क्यों करते हैं चांद की पूजा, आइए इसके जानते हैं महत्व। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। रामायण के अनुसार एक बार भगवान राम ने पूर्व दिशा की तरफ चमकते हुए चंद्रमा को देखा और अपने आसपास मौजूद सभी लोगों से पूछा कि चंद्रमा में जो कालापन दिखाई दे रहे हैं वह क्या है, और ये भी करवा चौथ की चतुर्थी ही था। तो सभी उपस्थित वहां के जितने भी लोग थे सभी ने तर्क देकर भगवान श्री राम को जवाब दिया। इस पर भगवान राम ने सभी को बताया कि चंद्रमा में कालापन उसके विष के कारण है। वही अपनी विष युक्त किरणों से वियोगी नर नारियों को जलाता है। जो चंद्रमा है ये वियोगी नर नारी, किसी वियोगी बोल सकते हैं, जैसे कि आपकी पत्नी कहीं और रहती है, पति कहीं और रहते हैं। तो मनोविज्ञान की तौर पर अगर देखा जाए तो जो पति पत्नी किसी कारणवश एक दूसरे अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिनके डिवोर्स भी होने का खतरा है, तो उन पर चंद्रमा की किरण कष्ट पहुंचाती हैं, या फिर जिनके मन मुटाव होते हैं उन पर चंद्रमा की किरणें कष्ट पैदा करती हैं। इसलिए करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजन कर महिला कामना करती हैं कि चंद्रमा के कारण उनके पति का जो वियोग न सहना पड़े और चंद्रमा उनके पति को किसी भी प्रकार के कोई नुकसान न पहुंचाए। चंद्रमा की पूजन करने से इस दिन वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। आपके पति पे किसी भी प्रकार के खतरे नहीं आते और खासकर चंद्रमा की दिन इस दिन जरूर पूजा करना चाहिए। जो माता बहनें चंद्रमा की पूजन करते हैं तो ऐसा माना जाता है चंद्रमा के आशीर्वाद के प्रभाव से आपके जो वैवाहिक जीवन होती है शीतलता से गुजरती हैं, अच्छे तरीके से गुजरती हैं, वैवाहिक जीवन में खटास नहीं आती, वैवाहिक जीवन आनंद से गुजरता है। इस वीडियो में जानते हैं करवा चौथ पर क्या ना खरीदे। माता बहनें ध्यान से सुने, क्योंकि गलत चीजों का चयन करते हैं जिसके कारण बाद में चल करके आपको परेशानी हो सकती है। तो सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ के जो व्रत रखे हैं ऐसे महिलाओं को सफेद रंग के कपड़े या फिर सफेद जो चूड़ी हैं ये बिल्कुल ही श्रृंगार में नहीं खरीदना, ध्यान देना।
और इस दिन हो सके तो धार वाले जैसे की चीज हैं, चाकू हैं, कैंची हैं, सुई हैं, इस प्रकार की जो चीज हैं इसे अशुभ के रूप में देखा जाता है। तो करवा चौथ के दिन माता बहनें ध्यान देना, बिल्कुल ही ना खरीदना। करवा चौथ के दिन घर में लाइए 4 चीजें, खुशियों से भर जाएंगी आपके वैवाहिक जीवन। कौन सी 4 चीजें लाना चाहिए? तो देखिए, पहला है बिछिया। ध्यान से सुनना, शास्त्रों के अनुसार चौथ वाले दिन अगर चांदी की बिछिया खरीद करके लाते हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। इससे करवा माता बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि बिछिया सुहाग का प्रतीक होता है, इससे पति का सौभाग्य जुड़ा होता है। तो इस दिन बिछिया जरूर खरीद करके लाना चाहिए। वास्तु के अनुसार रजनीगंधा का जो पौधा होता है करवा चौथ के दिन जरूर खरीद करके लाना चाहिए। इसके पीछे कारण बता रहा हूँ। वास्तु के अनुसार देखिए, पति और पत्नी के रिश्ते में जो रजनीगंधा नाम की पौधा होता है ये मिठास लाने का काम करते हैं। और करवा चौथ के व्रत क्यों रखें? ताकि आपके पति और पत्नी दोनों के संबंध अच्छा रहे और पति के जीवन में कोई परेशानी न आए। तीसरा, आपको मोरपंख जरूर लाना चाहिए। देखिए, अगर आप अपने बेडरूम में मोरपंख लगाते हैं करवा चौथ के दिन लाने के बाद, आप जो लगा सकते हैं, तो इसे आपके बेडरूम की दीवार में लगाते हैं उत्तर दिशा में, तो अब इसे प्यार का प्रतीक माना जाता है। इसे आपके दाम्पत्य जीवन में काफी आनंद आता है। और अगर आपको धन का भाव हो तो मोर का पंख इस दिन खरीद करके ला करके उत्तर दिशा में लगाते हैं, तो ये धन में बढ़ोतरी करने का काम करते हैं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कांच की चूड़ी इस दिन माता बहने को जरूर खरीद करके लाना चाहिए। इसे पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि कांच की चूड़ी पहनने से और उसमें जो आने वाली आवाज होती है ये धन में वृद्धि करती है, क्योंकि जितने भी आप माता बहने स्त्री सबको लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जो चूड़ी से निकलने वाली आवाज होती है लक्ष्मी को खींचने का काम करता है, चुंबक को खींचने का काम करता है। ठीक इसी प्रकार आपके जो चूड़ी से आने वाली आवाज मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है, जिससे आपके जीवन में धन्य धन की बढ़ोतरी होती है। आइए इस वीडियो में फिर जानते हैं कि किस रंग के कपड़े ना पहने, क्योंकि आप में से अधिकतर माता बहनें गलत कपड़ों का चुनाव करती हैं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये जो दिन है ये चंद्रदेव का दिन होता है। काला रंग भगवान शनि को समर्पित है। और देखिए, चंद्रमा और शनि ये दोनों एक दूसरे के घोर शत्रु हैं। तो जो शनि है ये वैवाहिक जीवन में कष्ट लाती है और वहीं पर जो चंद्रमा है वैवाहिक जीवन में सुखी लाती है। इसलिए काले रंग के कपड़े मत पहनना, और हो सके तो सफेद कलर के भी कपड़े मत पहनना, क्योंकि जो सफेद कलर की कपड़े होती हैं विधवा स्त्री पहनती है। तो कौन से कपड़े का चयन करे? तो आपको बता दें कि सुहागिन महिलाओं को लाल रंग के कपड़े हैं, पिंक कलर के कपड़े हैं, पीला कलर के कपड़े हैं, हरा कलर के कपड़े हैं, इनका चयन करना चाहिए। और अगर आप अपने साड़ी के जोड़े, जो आपको साड़ी में जोड़े आपने पहने थे, अगर वो साड़ी पहनती इस व्रत के दौरान तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। आप में से माता बहनें बहुत सारे हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी जो गर्भवती महिला वो कैसे व्रत रखें। ध्यान से सुनना, तो जो माता बहनें गर्भवती हैं उन्हें तो व्रत नहीं रखना चाहिए। और अगर आप व्रत रखना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, व्रत रखना चाहते हैं तो निर्जला व्रत नहीं रखने। इससे बच्चे और माँ ये दोनों के सेहत को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको करना क्या, जो गर्भवती महिला, ऐसे महिला को दूध जरूर पी लेना चाहिए या फिर नारियल का पानी पी लेना चाहिए। इससे शरीर में ऊर्जा बने रहेंगे और बच्चों को पोषक मिलेंगे। आपको किसी भी प्रकार की इसमें नुकसान नहीं है। जो माता बहनें हैं गर्भवती हैं नुकसान, या आप करवा माता से प्रार्थना करना कि हे माता, मैं इस व्रत को तोड़ना नहीं चाहता, मैं आपकी कृपा से अखंड सौभाग्यवती रहना चाहती हूँ। हे माता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चे जो पेट में पल रहे हैं, अगर मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी तो इनके जीवन में बुरा असर आ सकती है। तो हे माता, कृपा कर आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हम इस समय कुछ चीजों को खाना चाहते हैं, इस प्रकार से खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, इस प्रकार से प्रार्थना करके आप जो दूध पी सकते हैं, नारियल के पानी पी सकते हैं, कुछ फल को खा सकते हैं, इसमें दोष नहीं है। कहीं पे नहीं लिखा हमारे शास्त्रों में कि गर्भवती महिला को ये कठिन व्रत का पालन करना पड़ेगा। कौन कठिन व्रत का पालन करे? जो गर्भवती नहीं, इनको कठिन व्रत का पालन करना होता है। आइए जानते हैं कुछ महा उपाय, जिन उपायों से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगा और करवा माता बहुत प्रसन्न होंगे। आपके जीवन में चले तमाम प्रकार के जो कष्ट हैं, परेशानी, उसे दूर करेंगे। करवा चौथ के व्रत रखने से जो आपके पति होते हैं उनकी अध्यात्म उन्नति होता है, उन्हें नए नए रोजगार प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी के पति को अगर कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, कोई नौकरी जल्दी छूट जाती है, फिर उनके पति के जीवन में बहुत ही ज्यादा कष्ट है, तो ये व्रत रखते हैं तो उनकी कष्ट दूर होते हैं। आइए जानते हैं महा उपायों को। तो जल में थोड़ा सा दूध और अक्षत डाल करके, ध्यान से सुनना, जल में थोड़ा सा दूध और अक्षत डाल करके संग से आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। तो पति पत्नी के बीच में किसी कारणवश मन मुटाव होती है, पनपने वाले जो दूरियां होती हैं, फिर आपके पति के जीवन में कोई परेशानी आ रही है जो आप देख रहे हैं, तो सारे परेशानी दूर हो जाती हैं।
करवा चौथ के दिन 11 गोमती चक्र को लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में रख करके घर में आपको उत्तर दिशा में छिपा देना होता है। तो इस उपाय से धन की प्राप्ति होता है। मैं जितने भी उपाय बताता हूं दर्शकों, मैं चाहता हूं कि आप सभी दर्शकों को कल्याण हो, और मैं आप लोगों को रामबाण प्रमाणित उपाय बताता हूं जिस उपाय से आपका भला छिपा होता है, आपका कल्याण छिपा होता है। जो भी जितने भी व्यक्ति ने मेरे वीडियो में बताए गए आज तक जितने भी उपाय किए सभी को लाभ मिले, क्योंकि मैं शास्त्रों के अनुसार ही उपाय बताता हूं, सरल उपाय बताता हूं। करवा चौथ के दिन गणेश जी को घी गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे आर्थिक जो संकट होती है विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी दूर करते हैं। विघ्न हरने के लिए आप उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। पूजा के बाद घी है, गुड़ है, किसी गाय को खिला सकते हैं। इससे धन संबंधी जो समस्या होती है या फिर किसी भी प्रकार के जीवन में रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, वह दूर होती है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को, क्योंकि ये जो चौथ का स्वामी भगवान गणेश को कहा जाता है, मैं वीडियो को पहले बताना भूल गया, चौथ का स्वामी भगवान गणेश जी हैं। तो इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को 21 गुड़ की गोली बना करके इसे दुर्वा घास के साथ में, सफेद दुर्वा घास मिल जाते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है, नहीं मिलते तो दुर्वा घास आप जो है 21 की संख्या में ले लेना, और इसे आपको भगवान गणेश जी को 21 गुड़ की गोली के साथ में चढ़ा देना। इससे घर परिवार में प्रेम बढ़ता है, आपसी सहयोग बढ़ता है, आपसी मन मुटाव है वो दूर होता है, घर का वातावरण शांत रहता है, सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होता है और आपके जो जीवन है सुखमय बीतता है। आशा करता हूं कि दर्शकों करवा चौथ के बारे में जितने भी संपूर्ण जानकारी अपने इस वीडियो के माध्यम से बताया हूं, ये जानकारी जितने भी मेरे माता बहनें व्रत रखी हैं, करवा चौथ के व्रत रखी हैं, उनके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। हाँ, आशा करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है जो माता बहनें गर्भवती हो और इस व्रत को रखी, इस वीडियो को देखने के बाद उनका भला हो जाए। फिर जो माता बहनें काफी लंबे समय से अपने पति की कष्टों को देख रही परेशान है, तो इस वीडियो को देखने के बाद उनके पति की कष्ट दूर हो जाए। तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए जिस प्रकार मैं आप सभी दर्शकों को जानकारी बताता हूं, उसी प्रकार आप भी इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। हो सकता है एक छोटे से ये जानकारी किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।